नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सचिन चौधरी। ये वो नाम है जो आज मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य भारत ही नहीं, बुंदेलखंड क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये एक ऐसे अनोखे मीडिया स्टार्टअप के संस्थापक हैं, संचालक हैं, जिसने देश में अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। आज सचिन चौधरी जी के इस स्टार्टअप के ऊपर पीएचडी हो रही है। आईआईएमसी जैसे बड़े संस्थान ने अपनी पत्रिका में देश के सर्वश्रेष्ठ 50 मीडिया स्टार्टअप में 13वां स्थान बुंदेली बौछार को दिया है। तो आज सचिन जी हमारे साथ हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से एक ऐसा स्टार्टअप जिसने बुंदेली को उसका खोया हुआ गौरव दिलाने की एक बहुत ईमानदार कोशिश की है। अगर मैं अपने जन्म स्थान की बात करूं तो मेरा जन्म स्थान एक ऐसे क्षेत्र से है जहां बुंदेलखंड की सीमा लगभग समाप्त होती है और भदावर की शुरू होती है। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी टोन जो है वो बुंदेली है और थोड़ी सी भदावरी है, लेकिन बुंदेली ने जो रस घोला है, बुंदेली ने जो एक मिठास घोली है मीडिया के माध्यम से, वो अपने आप में अनूठा और अनुकरणीय है, अद्वितीय है। तो आप निश्चित रूप से उसके लिए बधाई के पात्र हैं। अच्छा, मैं भी चूंकि बड़े बड़े दिग्गजों ने जब आपसे चर्चा की, चाहे पूर्व सीएम हो, बड़े नेता हों, जिसने भी आपसे बात की उसने कोशिश की कि भले ही वो बुंदेलखंड का ना भी हो तब भी प्रयास करें। इंटरव्यू में उन्होंने वही प्रयास किया कि वो आपसे बुंदेली में बात करें। तो मैं कोशिश मैं भी करूंगा आज। तो मैं आपके टाइटल से ही शुरू करता हूं। तो भैया हरो राम राम ये टाइटल मेरा नहीं है और ना ही मेरी भैया हरो राम राम ये टाइटल हमाओ नहीं है और ना हमारी मंशा है कि हम जो टाइटल चुराएं। जो टाइटल है बहुत ही प्रसिद्ध मीडिया के व्यक्तित्व सचिन चौधरी को, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिनसे हम बात करके कैसे उनने जो सोची कि एक बोली जो पिछड़ेपन के प्रतीक के तौर पर लोग शर्माते, लोग जागो लेकर लजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, बाय उन्होंने अपने न व्यवसाय का माध्यम बनाओ बल्कि एक संकल्प ले लाओ, एक उद्देश्य बना लाओ कि बुंदेली को बाको गौरव दिलाने। तो सबसे पहले सचिन चौधरी ने कैसे सोची, जो सचिन से ही पूछे कि सचिन काहे दिमाग में आई जब कि भाई उल्टी गंगा काहे बहा रहे? पूरी कहानी बहुत विस्तार की, पूरी चीज़ें बहुत छोटे में आपको बताएं कि शुरू से ही जब पत्रकारिता में बुंदेली में चलन दो तो जब जो है पत्रकारिता में जब आए थे तब से ही जो मन होता कि अपने क्षेत्र के लाने का शू करने। और ई के बाद भाव का जब हमने इंटरव्यू दो इंदौर में एक अखबार के लाने पूरा सिलेक्शन हो, पर उनमें एक इंटरव्यू प्रोसेस है। उन्होंने पूछी कि तुम पत्रकारिता करके क्या करवो चाहते? तो हमने लिखी कि हम बुंदेलखंड के लाने काम करवो चाहते। उस समय उनमें सिलेक्शन नहीं हो। बाद में हमें कोई ने बताया कि बोले इसे नहीं हो कि अब कॉरपोरेट, मतलब ये करीब 2 दशक पुरानी बात है, तो बोले अब कॉरपोरेट सिस्टम है तो अब अपन को जी भलाई की बातें न करके जब करने के भैया इसको कॉरपोरेट तरीके से अपन चीज़ों को कैसे बढ़ा सकते, ये आधार पे नहीं भाव। खैर बात आई गई हो गई, फिर अपन तमाम सारे मीडिया संस्थानों में अपन ने काम करे। इसके बाद 2018 की बात है कि 2017 में हमने सोची कि बुंदेलखंड के लाने कछु करे जाए। तो एक हमने ब्रांड बुंदेलखंड.com करके एक कॉन्सेप्ट शुरू करे, बुंदेलखंड की चीज़न को डिजिटल मार्केट देवे को। तो वो चूँकि अपन बिजनेसमैन तो थे नहीं, बनिया पुत्र जरूर है लेकिन कभी व्यापार करे नहीं, करी तो मतलब शुरुआत से पत्रकार थे, तो वो बिजनेस अपन नहीं चला पाए। होते होते उसमें अपन फेल हो गए। ये बात 2018 की है और बहुत डिप्रेशन में एक तरीके से जान लगे सब। थोड़ा बहुत जो पैसा भोपाल में कमाओ तो सब खत्म हो गया। फिर एक दिन की बात है कि हम सुबह बैठे थे और कोई एक व्यंग हम ऐसी मतलब मन में आओ, हमने बुंदेली में लिख दो और नीचे हमने लिखे उसको, वो व्यंग लिखे 2 लाइन को फेसबुक पे, वो नीचे लिखे बुंदेली बकलोली। तो वो व्यंग बहुत अच्छा होता। तो एक हमारे झांसी के मित्र हैं, उनको 15-20 मिनट के अंदर ही फ़ोन आओ, बोले यार सचिन बहुत कमाल को व्यंग लिखे तुमने, लेकिन जो बकलोली शब्द जो है
गरिमामय शब्द नैया, बोले इसको नाम थोड़ा बदल कर देखो। वहीं अचानक से हमने बकलोली की जगह बौछार कर दो, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। तो बस वो चल पड़ी, धीरे धीरे सोशल मीडिया पे चीज़ें चली, कुछ कविताएं बनाई, कुछ वीडियो बनाए। फिर एक दिन मन में आया कि यार एक न्यूज़ बना के देखें, तो एक बढ़िया सी जो है न्यूज़ अच्छी चटपटी सी बना के देखी, वो भी लोगों ने पसंद करी। वो जैसी पसंद करी तो फिर धीरे धीरे करके फेसबुक का पेज बने, यूट्यूब चैनल बने, ऐसे ऐसे कि सिर्फ एक मोबाइल के दम पे बुंदेली बौछार शुरू भाई। सो एक मोबाइल की दम पे जो स्टार्टअप आपने शुरू करो, अब जब सफलता के पथ पर भी जब आप आ जाते हैं तो बहुत लोगों को सपोर्ट सिस्टम आपको मिलने लगा, बहुत लोग सहयोग करने लगा। लेकिन एक समय ऐसा होता है हमारी यात्रा को कि जहाँ में हमारी कोनो अनोखी सोच है, कोई कोनो जुनून है, ताको लेके बहुत बातें सुननी पड़ती, घर वालन के ताने, समाज के ताने, दोस्तन के हंसी मजाक, बहुत पीड़ादायक समय होता है वो। तो ऐसा कोनो समय, ऐसा कोनो टाइम, ऐसी कोनो परिस्थिति जहाँ में बहुत निराशा भई हो कि हम अच्छो करें चाहते, ऐसा कोनो गलत नहीं है, लेकिन का परेशानी है लोगों को? या तो कलयुग की कहानी नहीं है, सतयुग से चली आ रही। जब 6 साल पहले अब शुरू करे तब भी है, तो आज भी है। या हम पहली बार जब अचानक से मन बने कि यार अब अपन थोड़े बहुत वीडियो चलन लगे, 18 को चुनाव हो तो 18 के चुनाव में हमने सोची कि चलो एक यात्रा अपन प्लान करें। उस समय बहुत ज़्यादा जो दौर हतो नहीं यात्राओं को, चुनाव उनाव में, बुंदेली में तो कभी भई नहीं थी। तो अचानक से हम चले, तो हमारे एक मित्र थे, उनसे कार की जुगाड़ करी, को उसे डीजल की जुगाड़ करी, अपन तो खाली हो ही चुके थे। तो हमने यात्रा को नाम का दाव तो बुंदेली यात्रा, वो आज भी यात्रा भी बुंदेली थी। 6 साल से हम एक ही नाम से यात्रा करते हैं, कहीं भी जाएं बुंदेली यात्रा के नाम से उसको करते हैं। तो बुंदेली यात्रा शुरू करी तो हमारे बहुत खास 2-3 लोगों ने ऊपर लिखे कि जे बुंदेली के नाम पे वसूली यात्रा, या 6 साल पहले भी उनके दिमाग में आ गई थी, जबकि अपन कुछ नहीं थे, जीरो जी। तो तब भी वो चीज़ें थी। और रही बात बाकी परिवार की वगैरह, नहीं वो चीजें तब थी, तब अलग बात है। अब आपको सीधो दिख रहा हो कि सही रास्ते पे चल रही है बुंदेली यात्रा, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम कोनो चीज़ की शुरुआत करें, तब हर छोटी चीज़ को हमारे ऊपर फर्क पड़ता, हर छोटी बात हमारे दिमाग पे एक छप जात के लोगों की बातन को जो फर्क पड़ा। जब रास्ते पे आगे बढ़ जाए तो बहुत समझ में आ जाता कि तो बात कर रहे हैं, इनकी बातन का कोई फर्क नहीं है। तो शुरुआत और अब में तो फर्क है। अब सचिन चौधरी बुंदेली बौछार को लेके और अपनी इस यात्रा को लेके कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो भैया ये है कि जीवन में आदमी को, कोई भी व्यक्ति धरती पे पैदा हो तो केवल 2 चीज़ें चाहिए, एक शोहरत और एक पैसा। तीसरी तो कोई की इच्छाएं होती नहीं है, ई के बाद की इच्छाएं खत्म होती, शुरू अधिकतम तो यही है। तो पैसा हमें जीवन में उतना ही चाहने कि हम बढ़िया सुकून से दाल रोटी चल रहे, तो बढ़िया चल रही। शोहरत की इच्छा हमेशा जा रही कि हम अधिकतम लोगों के बीच पहचाने जाएं, क्योंकि हम हमेशा अपने बहुत सारी कोई बात करो तो हम एक बात हमेशा कहते कि धरती पे अगर आए हो तो जितने साल ही धरती पर रहे हो, मरबे के बाद कम से कम उतने साल आपको लोग जिंदा रखें तो ये धरती पे आपके आवे को मकसद सफल है। नहीं तो आदमी आ रहे, शादी भाई, बाल बच्चे भय और अपने व्यापार करे, मर गए, खत्म कहानी। तो उतनी सोच है, तो वह सोच अपने लाने जरूर है कि आज आप सबके प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद से 6 साल में लगभग आधे भारत में तो लोग जानत हैं। अच्छा, जहां तक हम जो याद कर पा रहे छोटे में, तो जब आकाशवाणी को छतरपुर केंद्र, जब ये FM नहीं थे, तो आकाशवाणी को छतरपुर केंद्र, उस पर उर्मिला पांडे और देशराज पटेरिया, हालांकि दुर्भाग्य ही कह लो कि जो हमारी जितनी भी आंचलिक या प्रादेशिक जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं, उनको अधिकतर दुरुपयोग, थोड़ी निम्न स्तरीय चीज़ों में ज़्यादा भाव, लेकिन जो उनके मूल भाव होते वहाँ तक को पहुँचो नहीं है। काहे कि वो यात्रा बहुत लंबी है, उसके सही भाव तक पहुँचने के लाने, हल्की लोकप्रियता के लाने तो 2 अर्थी गाने भी बने, चीज़ें भी बनी, भोजपुरी और बुंदेली की लगभग स्थिति वैसी थी। लेकिन सिर्फ समाचारन तक सीमित नहीं रहे। अभी एक
आपने एक बुंदेली समागम कराओ तो बड़े प्रख्यात अभिनेता, बुंदेली पृष्ठभूमि से जुड़े भाई सब लोग उसमें आए और कई नए लोगों को तो मौका मिला और हमें लगा एक आधा ही घर ऐसे हुए जाके घर में आगड़दम बागड़दम नहीं हो रही। जिन घरों में नाक में दम थी उसमें आगड़दम बागड़दम ने बड़ा अच्छा माहौल बनाओ। कहीं ना कहीं खबर से मनोरंजन तक, खबर से संस्कृति तक, एक ये नई सोच कहाँ से जाना? यही भैया जैसे बताई ना कि हमारा शुरू से ये मानना है कि किसी भी क्षेत्र का विकास बिना उसकी संस्कृति के पालन पोषण के नहीं हो सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी प्रदेश हैं, जिनने अपनी संस्कृति को फलदार उसको बनाया, सिर्फ उन्हीं का विकास है। तो जब आप उस सांस्कृतिक तौर पे आप उस चीज़ों से जाओगे, जैसे बहुत सारे लोग जब शुरू में कहते थे कि यार बुंदेली बोलने में शर्म आत अपन आए, बोले वो गाँव की देहाती भाषा है। हमने कहा अगर तुम्हारी मतई जो है कांच बाई धुतिया पेरत, तो अगर तुम शहर में जाओगे मतई नहीं क्यों, बाई थोड़ी कर लोगे, काम वाली बाई थोड़ी है, रह तो तुम्हारी मतई। तो वो गर्व की भावना जब आपके भीतर आए, तो हमारे क्योंकि पत्रकारिता से आपको पता है कि हम 2014 में लगभग मन हमाओ समाप्त हो चुके, तो रूटीन पत्रकारिता हमें करना ही नहीं है। बुंदेली के पत्रकारिता रूटीन हो भी कहीं नहीं रही, जो कर रहे हैं कह रहे हैं कि पत्रकारिता कर रहे हैं, वो पत्रकारिता नहीं कर रहे। तो हमारा ये था कि पत्रकारिता एक माध्यम है। माध्यम इसलिए है कि चूंकि हमारी पहचान उससे है और जब चीज़ों को आगे बढ़ाना तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, एक तरीके से एंट्री पॉइंट है अपना। लेकिन बाकी जो उसके जरिए चीज़ें मिली, जब हम बुंदेली यात्रा के दौरान निकले, हमें बहुत सारे कलाकार मिले भैया, और पूरे भाव के बाद हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पकड़ी। महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि बुंदेली आदमी अपनी संस्कृति पे काम तो करवा चाहो, तो उसके बाद मंच नहीं है। मंच काहे नहीं है? मंच इससे नहीं है कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े से बड़े कलाकार भूखों मर गए मंच के अभाव में, और अश्लील कलाकार पैसा कमा गए। तो अच्छे कलाकार अपनी प्रतिभा को दमन करके भी दूसरे काम धंधे में लग गए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही। यही बीच जब अपन ने प्लेटफॉर्म दो, हमने होते कि शुरुआत कॉमेडियंस से करी, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे दो, अपने तरीके से कर रहे हैं। हमने जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आया तो उनकी एक छवि बनी, तो एक एक करके अब एक दो नहीं, अब हजारों तो कॉमेडियन हो गए। ये स्थिति गायकों के संग रही। बहुत सारे ऐसे कलाकार अपन से पहले पिछले 20, 25, 30 साल में दम तोड़ गए, उनके बाद दाल रोटी को संकट है। तो अपन ने ये कही कि इन कलाकारों को पेट से जोड़ने, जिस संस्कृति को पेट से जोड़ दो, बस आदमी को पेट पलन लगे तो पेट खिलाने, वो फ्रेंच भी सीख ले, वो अंग्रेजी भी सीख ले, तो वो अपनी बुंदेली खुद की काहे नहीं भूले। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ये मैथिली शरण गुप्त जी की लाइनें हैं। सो निश्चित रूप से अपनी भाषा में बात करने का अपना आनंद है, लेकिन चूंकि बहुत समय से जो भाषा का प्रवाह है, जो भाषा का आदान प्रदान है, ज़्यादातर संप्रेषण है, वो शहरीकरण की दौड़ में दौड़ रहा है, तो बहुत कम वो चीज़ें, मतलब अब मूल भाषा पर जाने में थोड़ी असहजता होती है। तो मूल चीज़ ये है सचिन जी कि जैसे अभी आपने कहा कि उद्देश्य ये था कि एक अच्छा मंच दें, तो बुंदेली समागम के बाद आपने एक जो कि बेहद ज़रूरी है, पीआर, हमारे यहाँ हमारे आर्टिस्ट की कोई पीआर एजेंसी नहीं है। किसी बड़े मंच पे अगर कोई उन्हें कांटेक्ट करे तो किससे कांटेक्ट करे कि कलेक्टिवली उनको आर्टिस्ट मिल जाएं, उन आर्टिस्ट को अच्छा मंच मिल जाए। तो आपने एक पीआर एजेंसी भी, अभी एक स्टेप और आगे बढ़े हैं, तो एक पीआर एजेंसी का, तो क्या अभी ये भी बुंदेली बौछार का एक नेक्स्ट स्टेप है? ये भैया मूल रूप से क्या है, ये व्यवसाय की बजाय अपन इसको कहेंगे कड़ी से कड़ी जोड़ते चलना है। क्योंकि हमने कोई प्लानिंग से तो बुंदेली बौछार शुरू करी नहीं, बिल्कुल नर्मदा मैया की तरह बह रहे, जितने तनक कम जुगाड़ लगी तो छोटे में बढ़ गए, बड़े में लगे तो प्रवाह तेज कर लो, अगर बाधा आई तो पत्थरों को भी काट दो, उ भाव में चल रहा है। तो हर एक चीज़ से नई चीज़ डेवलप हो रही। इसके पहले की जो चीज़ है, इस बार बुंदेली समागम के पहले हमने एक बुंदेली आइडल प्रतियोगिता करी, जिसका ये प्रोडक्ट लोकेंद्र यादव, कविता और सुरमई जी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। तो जो अपन ने बुंदेली आइडल के जरिए पूरे बुंदेलखंड में जाके हमने ऑडिशन किए, करीब 250 पौने 300 गायकों ने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उधर से हम अच्छे गायक लाए, उनको जब बुंदेली समागम के मंच पे हमने फाइनल कराई, तो वो प्रोडक्ट अब दुनिया के सामने है। तो अब मूल कहानी ये है कि सबको तारतम्य जोड़ने की कहानी। होता क्या है, जैसे खासतौर से महिला कलाकारों के साथ या बहुत सारे ऐसे पुरुष कलाकार जिनके संपर्क नहीं है, कि वो कार्यक्रम कुछ करना चाहते हैं, कार्यक्रम कराने वाला कार्यक्रम कराना चाहता है, लेकिन संपर्क नहीं है। तो
लोग ये चाहते हैं कि यार इनसे हमारा संपर्क हो जाए। और ऐसा नहीं छोटे कलाकार, मतलब बड़े कलाकार भी जो हमारे मंच पे एक बार दिख जाए तो लोगों को लगता कि यार भैया आशुतोष राणा जी तक भी कोई अपना संदेश पहुंचाने या मुकेश तिवारी जी तक पहुंचाने, तो उनको नंबर नहीं है। सुमित ओरछा भी बहुत प्रख्यात कवि हैं। सुमित ओरछा है, अनामिका अंबर जी, जितने भी हमारे मंच पे जो भी सब लोग हैं, तो उनका बड़े कलाकारों तक भी और छोटे तक भी लोगों को लगता संपर्क कैसे करें। उस संपर्क का एक माध्यम हमने बनाने की कोशिश करी है। पीआर एजेंसी का नाम तो प्रोफेशनल उसको देना जरूरी है, मूल रूप से समन्वय की एक भूमिका है। हाँ, वही मतलब है। समन्वय की भूमिका ये है कि किसी को अगर किसी से संपर्क चाहिए तो वो कर ले। कई बार लोग खुद पूछते हैं कि भैया हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, हम किसको बुलाएं, तो हम कहते हैं कि भैया तुम इस कलाकार को बुला लो, तुम्हारे यहाँ इस स्तर का तुम्हारा कार्यक्रम। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब ललितपुर से मतलब बुंदेलखंड से हमारा वास्ता कुछ ऐसा है कि हमारा जो ननिहाल है वो बुंदेलखंड है। ललितपुर के पास एक डोंगरा करके जगह पड़ती है वहाँ। तो बुंदेलखंड से, चूँकि हमारी माता जी बुंदेलखंड से हैं, बहुत समय कई बार बचपन में मामा लोगों के यहाँ या उनके सब का जो कम्युनिकेशन था तो वो मिठास शुरू से सुनी हमने। तो हमारी माता जी कहती थी ये कि दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए, वो घर की चकिया को न पूजे ताको पीसो खाए। सामान्यतः हमारी दृष्टि लोगों को तब देख पाती है जब वो सूर्य बन जाते हैं, जब वो इतने देदीप्यमान हो जाते हैं कि लगभग लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। हमारी ये दृष्टि, जैसे आपका जो विचार है वो विचार ये है कि जो लोग चमकने या बढ़ने की राह में हैं उनको एक मार्ग मिल जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उनको एक कोऑर्डिनेशन मिल जाए, ताकि उनकी जो मंच की ज़रूरत है तो मंच की ज़रूरत हो जाए, मंच वाले को कलाकार की ज़रूरत है तो वो पूरी हो जाए। तो ये उनके लिए नहीं है जो स्थापित हैं, ये उनके लिए भी है जो स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं, जो नवोदित हैं। सामान्यतः वो भाव लोगों में से तिरोहित है। मतलब हम अपने आसपास के लोगों की तारीफ करना, आसपास के लोगों की प्रशंसा करना, हर आदमी सदी के महानायक का इंटरव्यू लेना चाहता है। भावनाएं जो है, संभावनाएं खोजना भूल गई हैं। निश्चित रूप से इसकी कमी आपको खली होगी। तो क्या ये जो सोच है ये उसी कमी की प्रतिपूर्ति क्या कहते हैं? जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है तो या तो हम उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा विरोधी स्वभाव बना लेते हैं, या ये कि ये कमी हम कभी हमारे जीवन में हमें अवसर मिला तो हम दूसरों को नहीं होने देंगे। तो इस सोच के पीछे क्या ये भाव रहा? मूल भाव यही है कि हमें जीवन में ना कभी प्लेटफॉर्म मिला, ना सुविधाएं मिली, ना मंच मिला। जो हुआ सब अपने आप हुआ है। 12वीं तक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, कोचिंग करने लायक पैसे नहीं थे, सो डॉक्टरी नहीं कर पाए। पत्रकारिता जैसे तैसे जुगाड़ से पैसे जोड़ के साल भर का डिप्लोमा करके पत्रकारिता कर पाए। जब पत्रकारिता करने का सोचा, जब तक अपने खुद के घर में अखबार नहीं आता था, पड़ोसी के घर अखबार पढ़ने जाते थे। तो ये लगता कि जब जीवन में कोई अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, फिर अपन बढ़ गए, तो अगर अपन किसी के लिए कुछ कर दो और फिर वो बढ़ जाए तो वो माने ना माने भूल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे भीतर का भाव तो आनंद हमें दे देगा ना, एक देखो जी हमारा प्रोडक्ट निकला। हम तो गर्व से कहते हैं कि बुंदेली बौछार के उद्भव के बाद पूरे बुंदेलखंड में 5000 से ज्यादा परिवार यूट्यूब से बुंदेली में पैसा कमा के चल रहे हैं। हाँ, ये और बुंदेली के बाद अच्छी बात है, पल रहे हैं। लेकिन बुंदेली बौछार की बहुत कॉपियां भी बहुत नहीं, कोई तमाम ऐसे बुंदेली जो बुंदेली गपशप या इस टाइप के तमाम ऐसे स्टार्टअप भी आए हैं बुंदेली के बाद। लेकिन हमेशा मैंने तो छोटे छोटे चाट खोमचों के ठेलों पर, ट्रॉलीज पर लिखा एक नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। फिर उसके बाद तो लाइन लगती है। तो अब एक बुंदेली का माहौल तो बनने लगा है। तो यही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 5000 परिवार अगर वहाँ तक पहुँचे। आज पूरे देश और दुनिया के लोग, जैसे हम मतलब इस कार्यक्रम के बाद जैसे आपने कहा आगल बम, एक गाने की सफलता नहीं है, ये हमारे पिछले 6 साल की पुण्याई है। हाँ। कि आज अब आप देखिए ना कि वो कौन सा वो कैरेक्टर है हप्पू सिंह का, पूरे देश में बुंदेलखंडी है, पूरे देश में। तो वो और उसमें हप्पू की उल्टन पलटन में भी एक कैरेक्टर और है। तो मतलब अब आंचलिक भाषा होने के बावजूद भी पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, और वो कलाकार भी आपके मंच पर आए। जिस प्रकार से ये जो सोच है, अब ये जिसने ये विशाल स्वरूप ले लिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप शुरुआत में होते हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं पहले दिन से आपके संपर्क में हूँ और आपके इस
इस सोच ने मुझे हमेशा प्रभावित किया। लेकिन जब आप एक विशाल रूप लेने के लिए, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम होता है, जब आप एकदम बदलाव की स्थिति में होते हैं जो कि अब है, तो बहुत लोग ऐसे होते होंगे कि भाई कहते हैं कि चलो हम साथ आ जाते हैं, या इसको टेक ओवर कर लेते हैं, या इसमें आपके साथ पार्टिसिपेशन कर लेते हैं। एक टाइम वो जब वो सुनना पसंद नहीं करते थे, तो वो एक्सपीरियंस भी मिला आपको? वो लगभग हर 6 महीने में एक बड़ा आदमी आता है पिछले 3 साल से, अभी भी आए समागम के बाद, और इतने अमाउंट लेके आए जितना हमने पूरे जीवन में नहीं सोचा होगा। जी जी जी। लेकिन अब चूंकि अभी तक तो बचे हैं और चूंकि बचे इसलिए हैं कि बीच में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि जैसे अपन ने कोशिश की कि यार बहुत कुछ लोगों को अपन ऑफिस में साथ ले लो जी, तो वो ऑफिस में साथ लेने का ही अनुभव खराब रहा कि जैसे उन आए 15 दिन 20 दिन सीखे और इधर से जाते ही साथ अपना एक बुंदेली चैनल चालू कर दिए। जी जी। अब धीरे धीरे करके कुछ चीजों में बहुत ज्यादा सीख मिली। तो अब कोशिश ये है कि अब इतनी चल गई, बाकी और चल जाएगी। अगर मैं आपकी बात को, कुमार विश्वास जी की लाइनें हैं कि सारी दुनिया झूम रही है अब जब मेरे गीतों पर, तब जाके तुम्हें प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम, बस अब वो जरूरत नहीं। तो सचिन चौधरी जी की बुंदेली बौछार खबरों में भी, मनोरंजन के क्षेत्र में भी, आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन जिसको नाम बोलते हैं उसके क्षेत्र में भी, तो ऐसे में जब चारों तरफ लूट, हत्या, बलात्कार और तमाम दुनिया की नेगेटिविटी टीवी स्क्रीन पर है, वहाँ लोग कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। और उसका ही उदाहरण है कि टीवी चैनल की इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो इतने न्यूज़ चैनल होने के बाद भी रेवेन्यू का 6-7% है वहाँ की पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे। सॉफ्ट स्टोरीज भी हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं पुरातात्विक महत्व की या हमारे जो सांस्कृतिक महत्व की, जो हमारे अंचलों में बिल्कुल दबी छुपी हैं। तो क्या वो उद्देश्य भी है कि सचिन चौधरी की बुंदेली बौछार अब उस तरफ भी रुख करे? सर वो भी रेगुलर ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये एंटरटेनमेंट के साथ वो कहीं कम है, वो एक बराबर के शेयर में वो भी चीज़ें चल रही हैं। हम लगभग बुंदेलखंड के लगभग हर बड़े किले पर, हर बड़े मंदिर पर लगातार स्टोरीज कर चुके हैं। इसके साथ ही जो ऐसी खबरें हैं, जैसे एक और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम बुंदेली बौछार के तौर पर करते हैं तो जितने क्षेत्र पर हम खास तौर से अपना प्रभावशाली अपना काम करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बृहद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के चारों तरफ, इधर ग्वालियर, इधर जबलपुर, इधर भोपाल, उधर कुछ हिस्सा यूपी का, तो इस हिस्से की जो खबरें हैं उसमें भी हमने उतनी ही विश्वसनीयता बनाने की अब तक कोशिश की है। हम उसमें कभी ब्रेकिंग के चक्कर में नहीं पड़ते, उसमें प्रॉपर पत्रकारी तरीके से कोई अगर आपने कोई चीज़ दी तो वो हर हाल में वो वहाँ स्थापित होती है कि यार बुंदेली बौछार पर भी ये खबर चल गई, मतलब ये खबर पोस्ट होगी। तो वो खबरों वाला पैटर्न भी लगातार चल रहा है, जो इतिहास और सांस्कृतिक चीज़ों का वो अलग चल रहा है, मनोरंजन, तीनों का कोऑर्डिनेशन है। बस ये है कि चूंकि संसाधन फिक्स हैं तो कई बार क्या होता है कि एक दिन में तीनों में ऊर्जा नहीं लगा पाते, तो कई बार दो दिन में केवल अपन ने खबरों पर फोकस कर दिया, कार्यक्रम के आसपास अपन ने केवल मनोरंजन पर फोकस कर दिया, लेकिन एवरेज करेंगे तो लगभग तीनों का हिस्सा लगभग बराबर बैठेगा। अब जब पीएचडी हो रही है स्टार्टअप के तौर पर, इसको काउंट किया जाने लगा है, जब दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, कई बार क्या होता है दिया तले अंधेरा होता है। जैसे मैंने हमेशा देखा है कि कम्युनिटीज जो हैं, समाज हमने सहयोग के लिए बनाया था। जिन समाज में आपसी सहयोग और सौहार्द बहुत होता है, चाहे वो कॉरपोरेट हो या हमारी नॉर्मल सोसाइटी हो, तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। लेकिन मीडिया के क्षेत्र में इसका बहुत अभाव मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत दिखा। आपको लगा कि मीडिया क्षेत्र में नए काम करने वालों के लिए और बेहतर, जो स्थापित मीडिया उनको और बेहतर, मतलब वो उनको मौका दे सकते हैं, अवसर दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, वैसा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है अपने उसमें? तो देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी प्रतिस्पर्धा है ही नहीं किसी से, एक तो हमारा अलग दुनिया में जा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, एक बहुत अच्छी बात हम अपने जीवन में हमेशा से, चाहे वो लाइक कमेंट से लेके और अपने निजी जीवन में पालें। पहले तो ये जो आपने बात की, इसको लेके हमने एक लिखा था, वो हालांकि मीडिया को लेकर नहीं था, अपना ही को लेके था, उसमें अपने में सब शामिल होते हैं कि वे लोग जिनकी आंखों में हमारी तरक्की के सपने पलते हैं, वे लोग जिनकी आंखों में हमारी तरक्की के सपने पलते हैं, जब मिल जाए तरक्की तो सबसे पहले वही जलते हैं।
तो वो भाव वो सामान्य सी बात है, अपने के बीच में ही लोगों को कष्ट होता है। लेकिन इसमें भी हमारा एक मानना हमेशा से है कि ये देश संविधान से चलता है। अगर किसी भी कम्युनिटी में, चाहे वो आपके दर्शक हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपकी मीडिया कम्युनिटी हो, 51% लोग आपके समर्थन में, तो आप बढ़िया काम कर रहे हो, आपको अपने काम में कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो मीडिया के क्षेत्र में भी भोपाल शहर ने बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत ज़्यादा। अब कई बार क्या होता है कि अपने बीच का कोई व्यक्ति आया तो बस प्रशंसा में थोड़ी सी कंजूसी भर है, किसी के मन में अपन नहीं मानते का दुराभाव है। आप जैसे लोग भी हैं, हमें हर जब भी हमने काम किया आपने सहयोग किया, और आप जैसे बहुत लोग हैं, मतलब जिनका अपन नाम लेना चाहें। तो इसलिए हम हमेशा ये मानते हैं कि जिसने भी हमारे जीवन के किसी भी पॉइंट पे, एक कदम पे भी हमारा साथ दिया, तो हम उसके लिए हमेशा जो है नमन है उसको, हमेशा उसको अपन मानते हैं। बस ये विषय है। तो ये बुंदेली बौछार की अद्भुत यात्रा चलती ही रहेगी, और मुझे लगता है कि अगर मैं आपके लिए ये 4 लाइनें बोलूं कि ओ समय जब तू मेरे विपरीत चलकर थक चुकेगा, तब तुझे कुछ देर मेरे संग भी चलना पड़ेगा। जिस दिए के भाग्य में घी और बाती आ गई है, उस दिए को एक रात आज या कल जलना पड़ेगा। तो अब वो दिया दैदीप्यमान होने वाला है। बुंदेली बौछार का वो दिया पूजा की थाल में सज गया है। वो दिया पूरे देश को आलोकित करे, विश्व को आलोकित करे, बुंदेली जैसी संभ्रांत और समृद्ध संस्कृति को पूरे वैश्विक पटल पर ले जाए। और अगर मैं आपके आगड़दम और बागड़दम को, जो मैंने यही लिखा है कि आगड़दम बागड़दम, न झुके हैं हम न रुके हैं हम, घर में से निकले बुंदेली लेके, सो राम राम कर लई, सो श्याम श्याम कर लई, और सुकून से अपनी नौकरी चल रही, सुकून से अपनी दुनिया चल रही। तो ऐसी फितरत के साथ जब आप आगे बढ़े हैं, निश्चित रूप से ये अपने आप में अद्भुत यात्रा है। और इसके लिए कई बार क्या होता है, जब शब्द कम पड़ जाते हैं, जब भावनाएं मुखर होती हैं तो शब्द कम पड़ते हैं। समय की अपनी सीमा है। निश्चित रूप से यह इंटरव्यू उन तमाम संजीदा लोगों को जो कुछ करने की चाहत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, सोच रखते हैं, उनको ये एक मार्गदर्शन की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह एक राह दिखाएगा। तो आप यूं ही बुंदेली बौछार में नित नए आयाम स्थापित करें, और निश्चित रूप से मीडिया स्टार्टअप के बीच में बुंदेली बौछार और स्थापित हो और बेहतरी से काम करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।